हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से कई सारे एसएससीज के केस में एक मेल की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर मेल की ही डिस्कशन मैं करने के लिए आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इस वीडियो में आपको एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि कुछ थोड़े से मैं हार्श वर्ड भी यूज़ करने वाला हूँ। रीज़न बीइंग कि ये जो मेल जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा करी गई है ये बिल्कुल गलत है और इसके अगेंस्ट में हमें कुछ ना कुछ स्टेप डेफिनेटली लेना चाहिए। बिकॉज अगर इस तरीके की मेल्स जीएसटीएन अथॉरिटी से आती रहीं तो जीएसटी में काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है आगे के पीरियड्स में। तो क्या है वो मेल, आइए डिटेल में समझते हैं उस मेल के बारे में। देखिए, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो ये मेल आई है वो डू नॉट रिप्लाई है। मीन्स आप इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रिप्लाई नहीं दे सकते, मीन्स अपना व्यू पॉइंट नहीं रख सकते। जो इन्होंने कहा है आपको मानना पड़ेगा और आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या है, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। डियर टैक्स पेयर, यहाँ तो इन्होंने सम्मान दिया, उसके बाद इस पूरी मेल में कहीं भी इन्होंने सम्मान नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोलते हैं इस मेल में। इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द कंडीशनल वेवर ऑफ लेट फीस। मैं नटशेल में ही बताता हूँ कि कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड में कुछ नोटिफिकेशंस के थ्रू, जैसे कि हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 76/2018, 77/2018, इन्होंने कंडीशनल वेवर ऑफ लेट फीस दिया था। और ये अब कहते हैं कि इनएडवर्टेंटली पोर्टल ने लेस लेट फीस कैलकुलेट किया था आपकी एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग को बेस बनाकर। तो जितना भी कम लेट फीस कैलकुलेट किया था वो हम अब आपसे इम्पोज कर कर आपसे हम वसूलेंगे। भाई, जब लेट फीस आपका पोर्टल खुद ही कैलकुलेट करता है तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन या मैनुअल क्लरिकल एरर की तो बात ही नहीं है। तो ये हमारे पार्ट पे गलती नहीं है, बाद में आप इस चीज़ को इम्पोज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। और आपने ये डू नॉट रिप्लाई के थ्रू मेल कर रखी है और इस पर हम अपना व्यू अप पॉइंट भी नहीं रख सकते। ओके, देखते हैं कि हमारे इस एसएससी के केस में इन्होंने कितने रुपए की डिमांड निकाल रखी है। तो ये देखते हैं। द डिटेल्स ऑफ शॉर्ट लेट फीस इज़ गिवन एज अंडर। तो ये है इनकी टोटल पीरियड बता रखा है इन्होंने, फाइनेंशियल ईयर। देखिए 17-18 से फाइलें खोल रखी हैं। ऐसे तो सारे एसएससीज को अगर ये भेजने लग गए तो अच्छी खासी ये रिकवरी कर जाएंगे। लग रहा है चुनाव में कुछ फंडिंग की भी कमी हो गई है, जो पैसे यहाँ से भी रिकवर करने पड़ जा रहे हैं। आप देखो 17-18 से ये नोटिस भेज रखा है इन्होंने। उसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर 17-18, जीएसटीआर 3B, आपका टैक्स पीरियड था जनवरी 2018। आपने एक्चुअल डेट में ये फाइल की, मतलब जो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग थी वो 16/4/2019 को रिटर्न फाइल हुई इस एसएससी की उस पीरियड की। लेट फीस पेबल कितना था, 10,000 रुपये। पे कितना किया, 800 रुपये। भाई, अब ये जो 800 रुपये की हमने पेमेंट की है तो पोर्टल ने ही इनेबल करके दिया था हमें उस टाइम पर। तो अब आप कहते हो कि इनएडवर्टेंटली पोर्टल ने गलत इनकलकेट किया था, अब हम आपसे वसूलेंगे। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आपको ये लेना था तो आपको ये पहले ही ले लेना चाहिए था ये लेट फीस, ताकि एसएससी को अननेसेसरी हरासमेंट फेस ना करनी पड़े। अब कहीं ना कहीं आप एसएससी को अननेसेसरली हरास कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी ड्यू डेट्स हैं और आप इस तरीके के नोटिसेस को भेजकर उनके कंप्लाइंसेस को और बढ़ा ही रहे हैं। तो लेट फीस टू बी पेड में देख लीजिए 4600 सीजीएसटी में, 4600 एसजीएसटी में। ऐसे इन्होंने मंथ वाइज सॉर्टिंग करी इस एसएससी की। पता नहीं कितने स्टाफ को इसमें लगा रखा होगा और ये सारी वर्किंग करके इन्होंने अच्छी खासी इसकी लेट फीस हमारे एसएससी की बना दी 48,175 सीजीएसटी में और 48,175 एसजीएसटी में। लगभग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की लेट फीस तैयार कर दी है हमारे इस एसएससी के केस में। यहीं पर नहीं रुके ये, उसके बाद देखिए क्या बोला है। डीआरसी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो डीआरसी 03 होता है उसमें हम टैक्सेस की पेमेंट करते हैं। उसमें कई सारे रीजंस होते हैं जिसके, जैसे आपको नोटिसेज आ गए स्क्रूटनी के, उसके अगेंस्ट में अगर आपकी डिमांड बनती है तो वहाँ के लिए पेमेंट करते हैं। तो उसमें अभी रिसेंटली एक ऑप्शन और ऐड किया गया था कि लेट फीस भी अगर कोई इम्पोज की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा तो आप डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है उसका पूरा ब्यौरा भी यहाँ पर दे रखा है। दैट द अमाउंट शुड बी पेड अंडर द माइनर हेड फी के अंदर फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड, एक्ट एंड अमाउंट शुड बी मेंशन्ड करेक्टली।
while making the payment, and choose the cause of payment, voluntary and others, and mention the reasons payment toward late fees। तो ये पूरा प्रोसीजर भी आपको बता दिया है। मीन्स इनसे इससे ये पता लगता है कि पूरे तरीके से डेस्परेट हैं आपसे ये लेट फीस रिकवर करने के लिए। और जो ये लास्ट में ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये बहुत ही हार्श लाइन है, दैट इट मे बी नोटेड दैट इफ़ द पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अबव। जो भी पीरियड इस मेल में स्पेसिफाइड, अगर उस पीरियड तक आपने ये पेमेंट नहीं करी, द अमाउंट ऑफ लेट फीस, ये मतलब ज़बरदस्ती का इम्पोज कर दिया है, विल बी पोस्टेड इन योर नेक्स्ट GSTR 3B4 GSTR 10 ड्यू टू बी फाइल्ड एंड शैल बी पेड अकॉर्डिंगली। अगर आप इस DRC 03 के अगेंस्ट में नहीं जाकर पेमेंट नहीं करते हो DRC 03 के थ्रू, तो हम आपके GSTR 3B4 10 वॉट एवर द रिटर्न्स दैट इज़ एप्लीकेबल टू यू, हम उससे रिकवर कर लेंगे, आपके नेक्स्ट रिटर्न में ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देंगे इतने की लेट फीस। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके की ज़बरदस्ती ही हुई, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, और इसका क्या ही रिप्लाई आप दोगे मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है। और लास्ट में भी लिखते हैं, इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज़ डीपली रिग्रेटेड। आपने ऑलरेडी टैक्स पेयर्स को ये मेल भेज के ना काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस क्रिएट कर दी है। तो मैं इस मेल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आपको भी अगर अपना कुछ कमेंट करना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी इस तरीके की मेल आ रखी है और आपका क्या सोचना है इस मेल के ऊपर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी रिलेवेंट अपडेट्स, सेक्शंस, नोटिफिकेशंस या सर्कुलर के साथ। फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।